पाठ 2 आत्मविश्वास। एक राजा के पास बहुत सा धन और संतुष्टि के सभी साधन थे, परंतु वह हमेशा यह सोचता था कि दूसरे राजा उससे अधिक धनी और शक्तिशाली क्यों हैं। इसलिए वह हमेशा चिंतित रहता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया। दूर और निकट के कई डॉक्टर बुलाए गए, परंतु कोई भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाया। दिन प्रतिदिन वह अत्यधिक कमजोर होने लगा। एक बार शहर में एक संत आया। रानी संत से मिलने के लिए गई और उसने संत से कहा, श्रीमान, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पति ठीक नहीं हैं। कृपया उन्हें एक बार देख लीजिए, वे अवश्य ठीक हो जाएंगे। संत को रानी पर दया आ गई और उन्होंने कहा, मैं कल तुम्हारे पति को देखने आऊंगा। अगले दिन संत राजा के महल में गया। संत ने देखा कि राजा बहुत अमीर है। उसका महल बहुत बड़ा था। संत ने राजा से बात की और उसकी बीमारी का कारण ढूंढ लिया। उसने राजा से कहा, मैंने तुम्हारी बीमारी का कारण ढूंढ लिया है। रानी ने पूछा, श्रीमान, इस बीमारी का कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज बहुत आसान है। अगर राजा किसी प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति की उतरी हुई कमीज पहने तो उन्हें उनकी सेहत और खुशी फिर से मिल सकती है। राजा के मंत्री ने कुछ सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो हमेशा प्रसन्न रहता हो। सिपाही दूर दूर तक गए, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक सिपाही ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बाग में बैठा था और दिल खोलकर हंस रहा था। सिपाही उसके पास गया और उससे पूछने लगा, क्या तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो? हाँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, परंतु तुम कौन हो और मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? उसने पूछा। मैं राजा का सिपाही हूँ। हमारे राजा बीमार हैं। अगर तुम मदद करोगे तो वे अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। कृपया मुझे बताओ, मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे थोड़े दिन के लिए तुम्हारी कमीज चाहिए। सिपाही ने कहा। यह सुनकर व्यक्ति तेज तेज हंसने लगा। सिपाही यह देखकर चकित रह गया और उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे पास कमीज नहीं है। मेरे पास एक ही कपड़ा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, व्यक्ति ने कहा। सिपाही निराश होकर लौट गया। उसने जाकर सारी बात राजा और मंत्री को बता दी। जब राजा ने यह सुना कि वह व्यक्ति एक कपड़े और बिना कमीज के प्रसन्न है, तो वह चकित रह गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि प्रसन्नता का धन से कोई संबंध नहीं है। उसने चिंता करना छोड़ दिया। उसकी हीनता, जटिलता और अधिक से अधिक धन संग्रह करने की चाह समाप्त हो गई। शिक्षा। आपने देखा कि प्रसन्नता धन पर निर्भर नहीं होती। अपने आप को जानो, अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान दो, भगवान का धन्यवाद करो और प्रसन्न रहो।